Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of BPSC PT क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो बीपीएससी का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोगों ने आपको हिस्ट्री में मेडिएवल और एंशिएंट कंप्लीट कर लिया। तो मेडिएवल और हिस्ट्री का जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। जो हमारा लास्ट टॉपिक था मेडिएवल का, औरंगजेब जो मतलब आपको मुगल हिस्ट्री का जो लास्ट रूलर माना जाता है, मतलब और उसके बाद जो औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर्स हैं उसको लेटर मुगल्स बोला जाता है। तो वहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था औरंगजेब तक। तो अगर जो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस आपको मतलब जो स्टार्ट होता है वो आपको लेटर मुगल से स्टार्ट होता है। तो औरंगजेब के बाद जितने भी आपको रूलर्स आए हैं मुगल डायनेस्टी के, मुगल एम्पायर के, वो सब रूलर्स आपको लेटर मुगल्स कहलाते हैं। तो लेटर मुगल से वो औरंगजेब के बाद जितने रूलर्स हैं, तो हम लोग आज जो शुरू करेंगे वो लेटर मुगल से शुरू करेंगे। तो यहाँ से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो शुरू होता है। सबसे पहले हम लोग जो अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री, तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग बात करें तो सबसे जो पहला टॉपिक इसमें लेटर मुगल्स जो 18th सेंचुरी हो गया। तो 18th सेंचुरी में अगर मुगल हिस्ट्री की हम बात करें, लेटर मुगल्स की बात करें, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो मुगल का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके पीछे क्या रीजन था। तो जो औरंगजेब का डेथ हुआ आपको 1707 में, उससे मतलब जो रिजल्ट हुआ क्या हुआ, रैपिड आपको डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर का। क्योंकि आप जानते हैं कि मतलब जो नॉवेल्स था वो अब एक दूसरे में फाइट करने लगे। फिर जो औरंगजेब का जो मतलब बेटा था, वो बोला जाता है कि जो तीन बेटा था औरंगजेब का डेथ के बाद, तो तीन बेटा अपने आप में फाइट करने लगा। तो उस फाइट में जो आपको मतलब निकल कर आया, जो मतलब जो मतलब बोलते हैं उस फाइट में जो मतलब सबसे बहादुर निकला, या बोल सकते हैं जो दोनों को हरा के जो आपको मतलब जो गद्दी संभाला, जो मतलब कि रूल किया, वो कौन था, वो बहादुर शाह था। तो बहादुर शाह जो वो 65 साल में, मतलब समझ सकते हैं कितने साल तक उसने फाइट, उन लोगों ने फाइट किया। उसके बाद बहादुर शाह आपको जो राजा था वो मतलब लेटर मुगल एम्पायर का फर्स्ट एम्पायर था आपको बहादुर शाह। तो ये आपको इसे हम मतलब बहादुर शाह को जो है उस पीरियड से हम लोग लेटर मुगल्स का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला रूलर आपको बहादुर शाह होता है। तो अगर बहादुर शाह की बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं, देखिए ये आपको मतलब पूरा अच्छा से मतलब ये डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट्स है बीपीएससी पीटी के, तो जो पीटी में आपको पूछा जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ मेन से रिलेटेड जो टॉपिक्स है या मेन से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इसलिए जो पीटी का जो क्वेश्चंस होगा, जो यहाँ से पीटी क्वेश्चंस पूछता है, वो टॉपिक हम लोग यहाँ वो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है, पॉइंट्स है, वो डिस्कस करेंगे। तो अगर बहादुर शाह की हम बात करें यहाँ पर, तो बहादुर शाह फर्स्ट को आप देख सकते हैं, इसका टाइम पीरियड कितना था, 1770 1712 तक। तो बहादुर शाह जो पीरियड था उसने क्या किया, रिस्टोर करना शुरू किया जो मतलब मुगल एम्पायर, जो आपको बोल सकते हैं कि बहुत सारा औरंगजेब के समय में जो मतलब टैक्स था, चाहे वो मतलब इम्पोज हो आपको हिंदूज पर, जो जिसको जजिया टैक्स बोलते हैं, उस तरह का टैक्स उसने क्या किया, आपको बंद किया। तो बोला सकता है कि फिर मराठा राजपूत से इसने दोस्ती की, मतलब मराठा राजपूत से भी क्या था, औरंगजेब के समय में बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से बोल सकते हैं फाइट होते रहता था। मतलब फ्रिक्वेंटली वार होते रह रहा है किसी तरह का, मतलब आपने देखा होगा कि जो औरंगजेब था उसने मतलब जो साहू था उसे गिरफ्त उसे मतलब क्या किया था, किडनैप कर भी करवा लिया था। तो अगर यह देखे तो मतलब ये बहादुर शाह ने क्या किया, जो औरंगजेब का जो नैरो पॉलिसी था, नैरो माइंडेड पॉलिसी था, उसको उसने क्या किया, रिवर्स कर दिया पूरी तरह। फिर जैसे कि जो चीफ और राजा था, जो मतलब राजपूत का, उसके मतलब जो बोल सकते हैं कि जो एटीट्यूड था उसके मतलब टुवार्ड्स, वो एटीट्यूड क्या हो गया, वो टॉलरेंट एटीट्यूड हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर देखें राजपूत स्टेट्स की, तो उसने क्या किया, रिप्लेस किया जय सिंह को, किससे रिप्लेस किया, विजय सिंह से रिप्लेस किया, भाई विजय सिंह। कहाँ पर, अंबर में। और अजीत सिंह को फोर्स किया कि मरवाड़ को जो है को सबमिट करे मुगल अथॉरिटी। ये बहादुर शाह के पीरियड का मतलब जो जो इनिशिएटिव था वो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अगर हम बहादुर शाह की बात करें तो अंडर हीज रेन एन अटेम्प्ट टू गैरिसन द सिटीज ऑफ अंबर एंड जोधपुर वाज मेट विद फर्म रेसिस्टेंस। तो उसने जो मतलब उसे एनेक्स करने की कोशिश की या उसे कब्जा करने को, उससे बहुत सारा रिवोल्ट मिला या रिसेंटमेंट मिला। तो उसके बाद क्या किया, जब मतलब अपना मिस्टेक फिर रियलाइज किया कि नहीं, फिर मतलब औरंगजेब की तरफ भी हो जाएगा कि मतलब दुश्मन ज्यादा मतलब कि आपको
पैदा हो जाएगा। इसलिए इसने क्या किया, फिर से आपको राजा जो जय सिंह था उसे मतलब जो, और अजीत सिंह था, फिर से मतलब जो उसका किंगडम था उसे वो वापस लौटा दिया। और फिर उसके बाद हाई मनसब और सूबेदारशिप का जो मतलब उसने रखा था डिमांड, जो जो जय सिंह और अजीत सिंह, लेकिन वो डिमांड को उसने नहीं माना, बट जो किंगडम था उसे उसने लौटा दिया। उसके बाद बोला था ही मेड अ हाफ हार्टेड कंसिलेशन रिगार्डिंग मराठा सरदार, सरदार को भी उसने मतलब कंसिलेशन दिया, जैसे स्वदेश मुखी हम लोगों ने पढ़ा था। तो 10 पर जो 1/10 ऑफ द लैंड टैक्स होता है, मतलब जो रिवेन्यू होता है वो आपको जो कलेक्ट करता था वो मराठा कलेक्ट करते थे। तो अगर हम यहाँ स्वदेश मुखी की बात करें तो उसने स्वदेश मुखी को मतलब कलेक्ट करने का परमिशन दे दिया था, लेकिन वो जो चौथ का डिमांड था 1/4 जो टैक्स होता है इसे कलेक्ट करने का इसने अलाउ नहीं किया था। अगर उसने फिर क्या किया, जो साहू को, जिस साहू जो मतलब आपको मराठा एम्पायर का जो एक मतलब रूलर था, मतलब ये देखिए कि मतलब जो जिस समय ये चाइल्ड था उसी समय इसने, औरंगजेब ने क्या किया, मतलब किडनैप करवा लिया। तो जो ग्रैंडसन था आपको शिवाजी महाराज के, तो ग्रैंडसन को इस औरंगजेब ने क्या किया था, किडनैप करवाया था। लेकिन उसे मतलब जो, जब बहादुर शाह रूल रूल में आया, जब बहादुर शाह ने रूल करना शुरू किया तो उसने क्या किया, साहू को आपको रिलीज कर दिया मराठा किंगडम में। लेकिन रिलीज किया उसके बाद क्या हुआ कि जो मराठा किंगडम में आपको लड़ाई चलने लगा, मतलब जो आपको गद्दी था वहाँ का, उस गद्दी के लिए लड़ाई चलने लगा कि वहाँ पर कौन बैठेगा, जो थ्रोन था थ्रोन पर कौन बैठेगा। तो ताराबाई के बीच में लड़ाई होगा, साहू के बीच में लड़ाई होने लगा। तो और बोला जाता है कि जो बहादुर शाह के समय में जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, मतलब जो सिख गुरु थे, उनके साथ बहादुर शाह ने मतलब पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, क्योंकि सिख कम्युनिटी से भी मतलब औरंगजेब का, जो आपने देखा हो कि मतलब जो मुगल एम्पायर औरंगजेब जो था, उस सिख कम्युनिटी से भी बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से दुश्मनी मोल दिया था। सिख कम्युनिटी से भी मतलब ज्यादा, एक बोल सकते हैं किसी तरह का फाइट वार मतलब हरदम चलते ही रहता था। लेकिन बहादुर शाह ने इस चीज को समझा, उसने क्या किया कि फिर से पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गुरु गोविंद सिंह सिंह के साथ। और गुरु गोविंद सिंह को उन्होंने मतलब जो बहादुर शाह था उसने क्या किया, हाई मनसब प्रोवाइड किया। हाई मनसब, मनसबदार आपने हमने मतलब इसे बताया था, जो मनसबदारी सिस्टम था, जो बोल सकते हैं आप मतलब अकबर के दौरान जो मनसबदारी सिस्टम है जिसमें जाट सरकार, जिसे कैसे आप सिविल सर्वेंट्स का जो रैंक बोलते हैं उसी समय मनसबदार एक रैंक होता था, बहुत हाईएस्ट रैंक माना जाता था। तो मनसब, हाई मनसब उसने प्रोवाइड करवाया। लेकिन बट मतलब जो सिख गुरु गुरु मतलब गुरु गोविंद सिंह के जो देहांत के बाद क्या हुआ, फिर से मतलब कैंपेन फिर से शुरू हो गया अगेंस्ट। वो कैंपेन किसके अंदर शुरू हुआ, बाबा बहादुर, जो बाबा बहादुर सिख गुरु थे उनके उसके मतलब अंदर, उनके अंदर क्या हुआ कि कैंपेनिंग शुरू हो गया अगेंस्ट किसके, मुगल एम्पायर के अगेंस्ट, बहादुर शाह के against। उसके बाद क्या हुआ कि फिर से मतलब एक तरह से बोल सकते हैं आप, फाइट शुरू हो गया, दुश्मनी कुछ ज्यादा बढ़ने लगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर, तो फिर उसने मतलब बोला जाता है कि फिर फाइट होने लगा। फिर मतलब लोहगढ़ जो फोर्ट था जिसने कैप्चर किया, तो उसे उसने क्या किया, वापस ले लिया। फिर जो एक मतलब जो पीस एस्टेब्लिश किया, एक छत्रसल था जो बुंदेला चीफ था, एक जाट चीफ था जिसका नाम चूड़ामान था। तो वो क्या किया, उसने ज्वाइन कर लिया मतलब वो बहादुर शाह को अगेंस्ट बंदा बहादुर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। तो बोला जाता है कि बहादुर शाह क्या किया था, बहुत मतलब ज्यादा ही मतलब जागीरदार से आप लोगों ने पढ़ा होगा, जागीरदार क्या होता है, जैसे अगर आप किसी एम्प्लॉय को रखते हैं, जैसे आप मतलब जैसे जिस समय राजा क्या करता था कि वो सैनिकों को, मतलब सैनिकों को आप रख रहे हैं तो फिर उसे क्या सैलरी देना पड़ता, तो क्या सैलरी कैश में भी होता था, एक जागीरदार लैंड के फॉर्म में। जैसे आप जो सेना का चीफ है उसे आप क्या कर, लैंड ग्रांट कर रहे हैं, मतलब बहुत सारा जमीन दे रहे हैं। उस जमीन पर क्या होता था, वो फौजी को भी रखता था, और उस जमीन से जो मतलब उसे टैक्स कलेक्शन होता था, जो मतलब उस जमीन पर खेती कर रहा जो पीजेंट्स है उसे क्या करता था, वो चीफ टैक्स भी पे करता था। और वो क्या करता, सैनिक को भी उस वही टैक्स से जो पैसा मिलता था उससे पैसा पे करता था, और फिर जो बचता था अपना खर्च और सैनिक का खर्च के बाद, वो टैक्स आपको रॉयल, जो मतलब रॉयल्टी बोल सकते हैं, या मतलब रॉयल जो मतलब राजा को फिर देता था। तो वो मतलब क्या, बहादुर शाह ने बहुत तेजी से उसे इंक्रीज किया, जागीरदार देना। वो कैश छोड़ के उसने क्या किया, जमीन देना ज्यादा शुरू कर दिया, जागीरदार से गाँव गाँव देता था, जमीन देता था कि वहां से हो। इसलिए क्या, फाइनेंशियल सिस्टम स्टेट का बहुत ज्यादा खराब हो गया। तो देख सकते हैं कि 13 करोड़ का बोला जाता है उस समय लॉस हुआ 1707 में। फिर जो डेथ हुआ बहादुर शाह का फर्स्ट का 1707, मतलब आफ्टर डेथ ऑफ बहादुर, एम्पायर वंस अगेन टू सिविल वॉर, एम्पायर क्या होगा, फिर से आपको पूरी तरह ध्वस्त हो गया, मतलब फिर तरह ध्वस्त नहीं बोल सकता हूँ, सिविल वार शुरू हो गया फिर से, मतलब गद्दी की लड़ाई के लिए शुरू हो गई, कौन गद्दी पर बैठेगा, कौन थ्रोन को संभालेगा, कौन रूल करेगा। तो ये आपको बहादुर शाह के बारे में था। फिर बहादुर शाह के बाद जो नेक्स्ट आपको रूलर आया मुगल एम्पायर में, लेटर मुगल्स में, वो कौन था, जहानदार शाह था। तो यहाँ से ज्यादा आपको क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता, लेकिन जो जो मतलब इनिशिएटिव्स है, जो जो मतलब जो ये जो इस रूलर के अंदर काम हुआ है,
या कौन कौन से मतलब जो पर्सनैलिटीज है इंपॉर्टेंट, वो पर्सनैलिटी के लिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिससे वहाँ से हमको पता चले। तो अगर जहानदार शाह की बात करें तो इसका जो रूलिंग जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 1712 से 1713, 1712 टू 1713। तो क्या हुआ कि जहानदार के समय जो मुगल के समय जहानदार शाह था, बोला जाता है कि जो जो इस समय जो मुगल का रूल था वो एक नॉवेल्स के हाथ में चला गया। तो वहाँ का जो पावरफुल नॉवेल्स था वो मतलब सोच रहा था कि किसी तरह मतलब पपेट के रूप में क्या करे, मतलब राजा जो वहाँ का रूलर है उसे पपेट के रूप में यूज करे। मतलब पपेट क्या होगा, एक तरह से कठपुतली के रूप में, मतलब जो नॉवेल्स जो मतलब काउंसिल्स नॉवेल्स जो बोलेगा वो आपको राजा को करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर क्या एक फेज शुरू हो गया पपेट मतलब रूल के हिसाब से। और जो यहाँ का जो नॉवेल्स था वो एक तरह से किंग मेकर के रूप में निकल कर आया। तो हम लोग देखेंगे किंग मेकर कौन कौन था। तो अगर जानदार शाह की बात करें, बोला था कि जो बहादुर शाह का डेथ हुआ उसके पास, उसके बाद क्या हुआ, जानदार साहब को विक्टोरियस हुआ, वो मतलब सपोर्ट किया जुल्फी खान नॉवेल्स था, उसे क्या किया यहाँ पर सपोर्ट किया गया। तो ये जुल्फिकार खान आपको देख सकते हैं यहाँ पर, तो जुल्फिकार खान था उसे द मोस्ट पावरफुल नॉवेल ऑफ दैट टाइम। तो हम लोग अगर यहाँ जुल्फिकार खान की बात करें तो जुल्फिकार कौन था, वो मतलब बहुत मोस्ट पावरफुल नॉवेल था आपको। जुल्फिकार खान था यहाँ, वो बहुत मोस्ट पावरफुल नॉवेल था। उसने क्या किया, जो जानदार शाह था उससे मतलब एक तरह से पपेट रूलर की तरह उसने गद्दी पर बैठाया। तो जानदार शाह वॉज ए वेरी वीक प्रिंस, और वो बहुत ज़्यादा ही मतलब प्लेजर में आपको लगा हुआ रहता था, जितना भी तरह का भोग हो सकता है, मतलब विलासता वाला जीवन जी रहा था। तो वो मतलब उस तरह का, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो जितना भी काम होता है, या जितना भी मतलब बोल सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है, या मतलब जितना भी रूल का जो वर्क होता है, वो आपको जुल्फिकार खान नहीं देखता। तो जुल्फिकार क्या था, तो एक मतलब से बोल सकते हैं आप रियल रूलर जो जुल्फिकार खान था। लेकिन एक पपेट रूलर की अगर बात करें तो वो एक आपको जानदार था, ये कैपेबल था और इनर्जेटिक था। तो बोला जाता है कि बहुत सारा मतलब उसने पोजीशन अपना बनाया था मुगल एम्पायर में। वो फ्रेंडली रिलेशन भी एस्टाब्लिश करवाया राजपूत से, राजा से, मराठा चीफ से और अदर हिंदू चीफ से, जिस तरह से किसी तरह का एक मतलब कि अटैक नहीं हो। अगर देखें तो जिजिया जो टैक्स था, जिस जो मतलब ये आपको बोल सकते हैं कि जो जिसने आपने देखा था कि जिजिया टैक्स किसने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, वो औरंगजेब ने इंट्रोड्यूस करवा दिया, फिर से इम्पोज करवा दिया। जिजिया टैक्स को जो मतलब आपको हटवाया, जिसने एबोलिश करवाया, कौन था, वो आपको जानदार साहब था। तो जिजिया टैक्स को एबोलिश, राजा जय सिंह था, वो अम्बेर था, उसे मतलब स्टेटस मिर्जा राजा सवाई का दिया गया। एंड गवर्नर ऑफ मालवा अपॉइंट किया गया। फिर अजीत सिंह था, वो अजीत सिंह का भी हम लोग नाम देखा, वो मरवाड़ का, तो उसे टाइटल ऑफ महाराजा दिया गया, उसे भी गवर्नर ऑफ गुजरात अपॉइंट किया गया। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह का मतलब बिहेवियर यहाँ देख सकते हैं कि मतलब उस तरह का एक एप्रिसिएशन दिया गया, उस तरह का मतलब कि आपको पोस्ट दिया गया, जिससे कि वो लोग खुश रहें और मतलब किसी तरह का एक अटैक नहीं हो। वे फ्रेंडली रिलेशंस बनाने का यहाँ मतलब उसने कोशिश की। तो जिजिया एबॉलिश किया गया, क्योंकि वो भी एक तरह से मतलब रिसेंटमेंट शो होता था, एक रिवोल्ट शो होता था मतलब हिंदू पॉपुलेशन से। और जुल्फिकार खान की बात करें तो इसने ऑल्सो मतलब कंफर्म द अरेंजमेंट विद द डिप्टी इन द डेक्कन, दाऊद खान, पानी एंड मराठास किंग साउथ। तो उसके बीच में भी उसने क्या किया, एक मतलब अरेंजमेंट करवाया। अगर देखें तो उसने क्या किया, चौथ और सरदेश मुखी, हमने देखा था बहादुर शाह ने सिर्फ सरदेश मुखी दिया था, चौथ उसने मना कर दिया था। लेकिन ये मतलब जो जानदार शाह था, ये चौथ और सरदेश मुखी दोनों मराठा को मतलब आपको ग्रांट किया। और उसमें मतलब एक कंडीशन क्या था कि मतलब जो वो चौथ मुगल जो ऑफिशियल्स है वो आपको कलेक्ट करेंगे, लेकिन जो जॉब्स मतलब जैसे टैक्स है, टैक्स आप जैसे स्टेट होता है, स्टेट क्या करता है, कलेक्ट करके फिर सेंटर को आपको देता है। तो वैसे ही मतलब कि टैक्स होगा वो आपको मतलब मुगल्स कलेक्ट करेगा, लेकिन आपको जो फिर जमा करना जो मतलब देना होगा वो आपको कलेक्ट करके फिर मराठास को दिया जाएगा। तो ये आपको जानदार शाह के पीरियड में था। और हम और देखें उसके जानदार शाह के बारे में, ये ऑल्सो प्लेस चूड़ामान जाट एंड द छत्रसल बुंदेला। तो पेसिफाइड चूड़ामान जो छत्रसल हमने देखा उसे पेसिफाई किया। ओल्ड पॉलिसी सेपरेशन था, उसे मतलब सिक्स जो बंदा बहादुर था उसको भी क्या किया, वो मतलब फॉरवर्ड कैरी किया। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फाइनेंसेस ऑफ द एम्पायर ही मेड एन अटेम्प्ट टू चेक द रेकलेस ग्रोथ ऑफ जागीरदार। हमने बोला था ना कि मतलब रेकलेस ग्रोथ मतलब बहुत ज्यादा जागीरदार उसने दे दिया था बहादुर शाह ने, लेकिन बहादुर शाह फर्स्ट में। लेकिन ये आपको जो जानदार शाह था इसने मतलब जो इसके अंदर में मतलब जो ये जुल्फिकार खान के अंदर में इसने क्या किया कि जो रेकलेस ग्रोथ था जागीरदार देने का, वो जमीन जो बहुत ज्यादा जमीन देता था राजा, उसे क्या किया इसने बंद किया, चेक करना शुरू किया। ही कंपेल्ड मनसबदार टू मेंटेन देयर ऑफिशियल कोटा ऑफ द ट्रूप्स। और जितना मनसबदार को ट्रूप दिया जाता था, सेना दिया था, उसे कहा गया कि मेंटेन करे। उसने एक नया टैक्स सिस्टम शुरू किया जिसका नाम था इजारा सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता था कि गवर्नमेंट क्या करता था, कॉन्ट्रैक्ट देता था रिवेन्यू फार्मर्स को मिडिल ऑफ द टू पे द गवर्नमेंट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी व्हाइल दे वर फ्री टू कलेक्ट व्हाटएवर दे कुड फ्रॉम द पीपल।
तो ये आप जानते हैं, ये इजारा सिस्टम एक तरह से हम लोग जो आगे पढ़ेंगे जमींदारी सिस्टम, जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, उसका एक तरह से आप बोल सकते हैं ये आपको इनिशिएटिव मतलब इनिशिएट यहीं से हो गया। इजारा सिस्टम क्या होता था कि जैसे मतलब परमानेंट सेटलमेंट आगे हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा परमानेंट सेटलमेंट। उसमें क्या होता था कि मतलब कि मिडिल जो मैन था उसे क्या करते थे, जो जमींदार हो गया उसे मतलब बता दिया गया, बोली लगाया गया कि कौन सा मतलब खेती में कितना मतलब तुम कितना मतलब रेंट दोगे। तो उसी तरह क्या होता था कि मतलब पीजेंट्स को दिया जाता था, जो मतलब बिग बिग फार्मर्स होता था उससे कलेक्ट किया जाता था कि तो वो क्या करता था, छोटा छोटा किसान उसे कलेक्ट करके और वो राजा को मतलब वो रेवेन्यू जमा करता था। तो उसके कारण जो ये कलेक्ट था, तो लेकिन ये यहाँ पर अलाउ था कि जितना मन उतना वो पीजेंट से कलेक्ट कर, जो मिडिल मैन था वो जितना मन उतना पीजेंट से कलेक्ट कर सकता है। ये आपको बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम था। एक इजारा सिस्टम क्या था, एक लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करने का एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम था। इसमें मिडिल मैन का रोल होता था रिवेन्यू कलेक्ट करना और राजा के पास जमा करना। तो ये देख सकते हैं इजारा सिस्टम, ये याद रखना है किसके अंदर में है, या जानदार शाह के अंदर में है, जुल्फिकार खान जो उस समय नॉवेल था, पावरफुल नॉवेल। तो ये जानदार से। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें फारूक सियार के बारे में, तो इस फारूक सियार का जो रूलिंग पीरियड था वो कितना था, 1713 टू 1790। तो फारूक सियार के समय में जो हुआ, फारूक सियार नेफ्यू था। नेफ्यू मीन्स क्या होगा, भतीजा था किसका, जानदार शाह का। तो जानदार शाह को फिर क्या किया, डिफीट किया 1713 में आगरा में। और उसके बाद जो टू सईद ब्रदर्स था, जो यहाँ पर नोबेल पर्सन द किंग मेकर था, वो सईद ब्रदर्स था। एक का नाम था अब्दुल्ला खान, एक का नाम था हुसैन अली खान। ये सपोर्ट किया फारूक सियार को, मतलब कि आपको सक्सेशन में सब सपोर्ट किया कि मतलब आप गद्दी संभालने में, और बोल सकते हैं थ्रोन को कैप्चर करने में। एंड आफ्टर विक्ट्री दे वे रिवार्डेड विद ऑफिस ऑफ। आज फिर उसने सपोर्ट किया तो उसे मतलब जो जीतने के बाद, जो मतलब रूल करने के बाद, रूल जब रूलर बन गया फरूख सिया, उसने क्या किया कि जो वाजीर का जो ऑफिस होता है, वाजीर मतलब पीएम बोल सकते हैं, और जो मीर बख्शी का ऑफिस होता है, ये मतलब दोनों भाई को मतलब उसने ग्रांट किया, दोनों भाई को उस पोजीशन पर रखा। वाजीर में और मीर बख्शी बहुत इंपॉर्टेंट एक मिनिस्ट्री पोजीशन होता था, वाजीर और मीर बख्शी। अगर हम लोग देखें फारूक सियार के बारे में, तो फारूक सियार क्या किया उस समय, फारूक सियार वाज इनकैपेबल एंड क्रूएल। ये भी इनकैपेबल एंड क्रूएल था। लेटर मुगल्स तो सब वीक सक्सेसर ही था। द टू सैयद ब्रदर्स, ये पावरफुल था, आपको डोमिनेंट कंट्रोल था। सईद ब्रदर्स अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, और जिजिया टैक्स था वो भी उसने बंद कर दिया, रिलीजियस टॉलरेंस भी उसने अपनाया। फिर उस बोल सकते हैं कि हाई पोजीशन राजपूत को दिया गया, चौरामान से उसने अलायंस एस्टेब्लिश किया। और हम लोग देखें नेक्स्ट में, तो दे ऑल्सो मेड एन एग्रीमेंट विद साहू बाय प्रोवाइडिंग हिम राइट टू कलेक्ट द चर्च। जो साहू था जिसको मतलब बहादुर शाह ने रिलीज किया था आपको, जो औरंगजेब से किडनैप करवा लिया था, तो साहू को अगर आप देखें तो ये चौथ और सर्वेश्मुखी कलेक्ट करने का उसे मतलब ग्रांट दे दिया, राइट दे दिया 6 प्रोविंसेस में। और उससे रिटर्न में मांगा, जो अगर आप चाहो साहू को मतलब जो कलेक्ट करने का जो राइट दिया, उससे रिटर्न में क्या मांगा, एग्री टू सपोर्ट देम इन डेक्कन विथ 15,000 माउंटेड सोल्जर। तो बोला साहू ने कि हम लोग तुम्हें मतलब प्रोटेक्ट करेंगे, 15,000 मतलब सोल्जर्स जो हम लोग तुम्हें प्रोवाइड करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे, वो 15,000 सोल्जर्स के साथ करेंगे। तो ये आपको एग्रीमेंट था। 1719 में क्या हुआ कि मराठा का जो पेशवा बालाजी विश्वनाथ, जो आपको पेशवा थे, पेशवा मतलब एक तरह से इंपॉर्टेंट किंग पोजीशन, मतलब किंग के बाद एक इंपॉर्टेंट पोजीशन जैसे प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हो, वो पेशवा एक हो गए बालाजी विश्वनाथ। वो सैयद हुसैन अली को मतलब आप बोल सकते हैं उसके साथ दोस्ती की टू दिल्ली, हैव द सईद ब्रदर्स इन ओवरथ्रोइंग फारूक से। और सईद ब्रदर्स को मतलब मदद की कि फारूक सियार को आप गद्दी से हटाइए, फारूक सियार को मतलब हटा दीजिए रूलरशिप से। ऑन दी अदर हैंड फारूक सियार इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज हिज पर्सनल अथॉरिटी इंट्रीब्यूट अगेंस्ट द सईद ब्रदर। फारूक सियार को ये बात पता चल गया कि मतलब उसका जो नॉवेल्स है, जो मतलब अली ब्रदर्स है, वो मतलब जो सईद ब्रदर्स है वो क्या कर सकता है, वो उसे हटाने वाला है या उसे मार भी सकता है। फारूक सियार ने क्या किया, मतलब एक तरह से जासूस लगा के मतलब देखा, उसके बाद क्या किया, कुछ अंदर ही अंदर मतलब कुछ जासूस लगा के सईद ब्रदर को उसने क्या किया, मरवा दिया। सईद ब्रदर सेलेक्टेड मोहम्मद साहेब इन ब्रदर। तो ये आपको दिया गया क्वेश्चन ऑफ फारूक सियार। लेकिन वो मतलब मरवा नहीं सका, तो फिर क्या हुआ कि शायद ब्रदर ने ही कुछ ऐसा किया कि मतलब फारूक सियार को उसने एग्जीक्यूट करवा दिया, खत्म करवा दिया। फिर उसका सेलेक्ट किया मोहम्मद साहब को, जो एम्पर ऑफ इंडिया के रूप में। तो ये मतलब शाहरुख सियार के बारे में था। तो सैयद बदर का डाउनफॉल की अगर बात करें, तो सैयद बदर क्या किया था कि अटेम्प्ट्स किया था एम्पायर को सेव करने में, मतलब कांस्टेंट अटेम्प्ट था। लेकिन फिर क्या हुआ कि दे वे लुक्ड अपॉन ए स्टेटस। फिर मतलब जो आगे का जो अपना रूलर बना, वो उसे एक तरह से मतलब ट्रेटर्स के रूप में जानता था, कि मतलब एक तरह से वो क्या है, आपको मतलब बोल सकते हैं कि भ्रष्टाचार कर रहा है, या किसी तरह का मतलब कि बोल सकते हैं एक तरह से आपको ट्रेटर्स है। जैसे निजाम उल मुल्क था, जो जिसको चीन किलिच खान कहा जाता है, इंक्लूडिंग एंड हिज फादर कजिन मोहम्मद अली खान बिगन टू कंस्पायर अगेंस्ट देम। उसके उसने कंस्पायर किया, फिर उसी समय उसे मार दिया गया, मतलब जो शहीद बहादुर।
These factions were supported by Emperor Muhammad Shah. Intimately in their succeed in selecting the Hussein Ali Khan and elder brother Abdullah Khan. बड़ों को मार दिया राजस्थान। इसे these two brothers are known as Indian history maker। जो शहीद brothers उसे किंग मेकर्स बोलते हैं, क्योंकि काहे कि उसने बहुत सारा किंग को वहाँ बनाया, बहुत सारा किंग को उसने बैठाया गद्दी। तो ये आपको शहीद ब्रदर्स के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आया जिस शहीद ब्रदर मोहम्मद शाह आया, तो मोहम्मद शाह जो का जो टाइम पीरियड था आपको रूल करने का, वो 1719 से 48 तक था। वो एक वीक माइंडेड रूलर माना जाता है उसे। ओवर फॉन्ड ऑफ लाइफ ऑफ लीज एंड लग्जरी। मोहम्मद शाह को अगर बोले तो एक रंगीला ही बोला जाता है। बहुत सारा मतलब फॉन्ड में, जुआ शराब में बिजी रहता था पूरी तरह, मतलब भूला पूरी तरह, मतलब उसी में भूला हुआ है पूरी तरह, मतलब कोई राजपाट पर किसी तरह का ध्यान नहीं देना। तो इसी कारण ये भी क्या हुआ कि बहुत से कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया। इसका मतलब जो रूलर था वो वीक हो गया पूरी तरह से। जो जितना भी मतलब स्टेट सिस्टम था वो पूरा वीक हो गया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया। उसने मतलब जो बोल सकते हैं नेग्लेक्टेड द अफेयर्स ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ गिविंग फुल सपोर्ट केवल वजीर सच है निजामुल मुल्क, जो मतलब सपोर्टिव था निजामुल मुल्क, इसका मेन जो वजीर था, उसको नहीं करने उसके साथ क्या किया कि मतलब कंस्पायर करवाने लग गया। निजामुल मुल्क फिर क्या किया, हुआ जब अपॉइंटेड वजीर इन डिसाइड टू लीव द एम्परर ड्यू टू हिज सस्पेक्ट। उसके बाद निजामुल मुल्क वहाँ से हट गया। उसे लगा कि मेरा कोई वैल्यू नहीं हो रहा, तो वो जाके अलग से बनाया। जो आप हैदराबाद सुनते हो निजामुल मुल्क का ही बना हुआ एक सिटी हैदराबाद, वहाँ जाके वो मतलब रूलर बन गया। ही फाउंडेड द हैदराबाद। देखते हैं निजामुल मुल्क ने क्या किया, हैदराबाद स्टेट फाउंड किया डेक्कन में। और जो फिजिकल ब्रेकअप वहीं से आपको मुगल एम्पायर का शुरू हो। तो ये आपको यहाँ का था नादिर शाह। उसके बाद देख सकते हैं इन्वेजन, फिर उस समय नादिर शाह का भी आपको इन्वेजन हुआ। इन्वेजन नादिर शाह की अगर बात करें, तो ये जो नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था 1738 में हुआ था। तो ये इतना याद नहीं रखना, सिंपली आप याद रखना नादिर शाह का इन्वेजन 1738 में होता है। ये आपको रूलर ऑफ पर्सिया था, मुगल एम्पायर को उसने क्या किया था, अटैक किया था। तो बोला जाता है कि जो मतलब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर था वहां पर, तो बोला जाता है क्रसिंग डिफीट ऑफ बैटल ऑफ करनाल हुआ था 1739 में। एम्परर मोहम्मद शाह वाज इम्प्रिजन एंड नादिर शाह मार्च टू दिल्ली। तो बोला जाता है कि नादिर शाह ने जब अटैक किया आपको, तो प्लंडर किया, बहुत ज़्यादा मतलब लूटा उसने। बोला जाता है कि आज का जो अगर वैल्यू की बात करो, 70 करोड़ रुपया, समझिए उस समय कितना पैसा हो, 70 करोड़ का उसने लूटा। उसके बाद क्या किया उसने, जो कोहिनूर हीरा था उसको ही वहां से उठा के ले गया, डायमंड जो था। फिर जो आपको जो पिकॉक था, एक मतलब पिकॉक था शाहजहां का, उसको क्या था, एक पूरा तरह से डायमंड लगा हुआ था, पूरी तरह से मतलब सोना जेवरात लगा हुआ था। उसे क्या किया उसने उठा के ले गया। He also compelled Muhammad Shah to cede him all the province of the empire west of Indus। अब बोला उसने मतलब उसे जोर जबरदस्ती करा के मोहम्मद साहब को मतलब बोला कि जितना भी एम्पायर है आपको नॉर्थ ऑफ क्या बोलते हैं वेस्ट ऑफ इंडस, वो सब मतलब मुझे दे देने के लिए, जो मतलब नादिर शाह। तो ये बहुत मतलब कि बोल सकते हैं बारबेरिक एक इन्वेडर था, बहुत मतलब मार पीट लूटपाट इसमें बहुत मचा आई। उसका जो नेक्स्ट रूलर था हमारा वो अहमद शाह था। अहमद शाह का जो टाइम पीरियड देख सकते हैं 1748 टू 1754। तो अहमद शाह ने क्या किया, ये मोहम्मद शाह का सन था आपको। फिर ये अहमद शाह अब्दाली इस समय रेड रेड किया, अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली। वो इंडिया 5 टाइम्स उसने इन्वेट किया, 1740 टू 1761। ड्यूरिंग हिज रेन मराठा सक्सेसफुली अनेक्स द मुगल टेरिटरीज टू मालवा एंड बुंदेलखंड। उसने अनेक्स कर दिया मराठा उस समय। ही वॉज इम्प्रिजन एंड ब्लाइंडेड। उसे मतलब कि बंदा ही बना लिया गया, बंदी बना के मतलब इम्प्रिजन किया गया, जेल देकर। और उसका क्या किया, उसे आंख भी उसका ब्लाइंड कर दिया, मतलब पूरी तरह से अंधा कर दिया गया। भाई जोन वाजिर मातुल मुल्क जो उसका वाजीर था, मेन जो पीएम था उसका, जो उसी ने क्या किया उसे अंधा भी कर दिया, उसे मतलब कि गिरफ्तार भी कर लिया। फिर उसका जो नेक्स्ट हुआ था आलमगीर टू था, जिसका मतलब आप टाइम पीरियड 1754 से 1759। तो इसने क्या किया, डिपोजिशन अहमद शाह इमादुल मुल्क रेज्ड आलमगीर टू एज द एम्पर ऑफ मुगल एम्पायर। इमामुल शाह उसका आलमगीर टू को बनाया। फिर मुगल एम्पायर रिपीटेड अटैक्स, उस समय अहमद शाह अब्दाली का भी अटैक हुआ, आमिर आलमगीर टू सा। तो बैटल ऑफ प्लासी की हम बात करते हैं जो 1757, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बैटल है। ये जो फाउट किया गया, ये सबसे जो फाउट हुआ उस किस समय हुआ, उस समय कौन सा रूलर था आपको, अहमद शाह अब्दाली रूलर था उस समय। अहमद साहब दाली क्या था आपको, रूलर था। मतलब जिस समय ये आपको मतलब अहमद साहब दाली जिस समय फाइट किया, तो बैटल ऑफ प्लासी का मेन जो फाइट हुआ बिटवीन अहमद साहब दाली और किसके बीच में हुआ था, ये मुगल एम्पायर के बीच में हुआ। ही वॉज मर्डर्ड बाई हिज ओन वाजिब इमादुल। इमादुल फिर से क्या किया, इसका मर्डर कर दिया। यहाँ देख सकते हैं आप। अगर हम शाह आलम की टू की बात करें, तो शाह आलम टू क्या था, वो थ्रोन 1700 मतलब 1759 में उसने थ्रोन पर बैठा। स्पेंट इनिशियल ईयर्स एम्परर था, उसके बाद प्लेस टू प्लेस गया, फिर जाके आपको वजीर से मतलब खुद डाला था कहीं ये वजीर हमको नहीं मार दे। फिर उसके समय थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ जिसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली जनरल ऑफ नादिर शाह। इट रिजल्टेड डिफीट ऑफ मराठा से, मराठा का क्या हुआ, हार हुआ आपको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में।
फर्स्ट बैटल हमने पढ़ा, सेकंड बैटल नहीं पढ़ा। फर्स्ट बैटल किसके बीच में हुआ था, वो आपको इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में था। सेकंड बैटल आपको अकबर हेमू के बीच में हुआ था, हेमचंद जोशी था। और थर्ड बैटल जो हुआ था वो आपको, थर्ड बैटल किसके बीच में था, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह जो था, जनरल नादिर शाह, अमीर शाह अब्दाली, अहमद शाह और मराठा में। तो बोला जाता है कि जो थर्ड बैटल ऑफ प्लासी, तो उसमें यही नहीं पता चला था कौन आगे, कौन इंडिया में रूल करेगा, लेकिन ये पता चलता कौन आपको रूल नहीं करेगा, इसका मतलब बोला जाता है इसे। तो अगर देखें तो बैटल डिफीट हुआ पूरा मराठा का, पूरा मराठा का मतलब जो कंडीशन था वो पूरा सा टूट गया यहाँ पर। शाह आलम टू ज्वाइन मीर कासिम बंगाल, सुजाउद्दौला अवध टू फाइट ब्रिटिश इंडिया। बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में। उस बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ कि सुजाउद्दौला, मीर कासिम, जो मतलब सुजा शाह आलम टू तो आप जानते हैं कि वो एम्परर था। मीर कासिम बंगाल का वो मतलब गवर्नर था। वो सुजाउद्दौला अवध का था। उसने क्या किया, तीनों मिल के जो फिर भी फाइट किया, फिर भी वो तीनों हार गया। जिसे बैटल ऑफ बक्सर आप देख सकते हैं 1764 में था, ब्रिटिश उस समय हरा दिया। बोला जाता है कि बैटल के बाद सेवरल ईयर्स में इलाहाबाद में पेंशनर के रूप में, मतलब वो जितना भी राजा था वो पेंशनर के रूप में रखा गया आपको। फिर ब्रिटिश को वहाँ दीवानी राइट मिल गया, कलेक्टिव रेवेन्यू बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, इससे शाह आलम टू से। थोड़ा तक ब्रिटिश उस समय दिल्ली भी ऑक्यूपाई कर लिया आपको। लास्ट सॉवरन रूलर दिल्ली, बोला जाता है कि लास्ट ऐसा रूलर था जो मतलब पूरा मतलब इंडिया का एक मुगल एम्पायर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर था अकबर टू। तो अकबर टू का बाद बोला जाता है कि अकबर टू जो फर्स्ट मुगल एम्परर था जो इंडियन अंडर द ब्रिटिश रूल के अंदर ये रूल किया आपको। बोला जाता है कि ये टाइटल जो जिसने, जो आप सुनते हैं राजा राम मोहन रॉय, जो बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, जिन्हें फादर ऑफ इंडिया रेनेसां भी बोला जाता, वो आपको, उनको जो टाइटल मिला राजा, वो किसने दिया, अकबर टू ने दिया। क्योंकि अकबर टू मतलब, अकबर टू ने राजा मतलब राज मोहन बोला कि आप जाइए मतलब विदेश, और जाके आप जो वहाँ की एलिजाबेथ, जो वहाँ की मतलब बोल सकते हैं आप, जो किंग है, वहाँ की क्वीन जो है आपको इंग्लैंड की, उससे बात कीजिए कि मतलब पेंशन के बारे में, कि पेंशन बढ़ाया, या हम लोग का जो राइट्स है वो राइट्स के बारे में बात करते हैं। ऐसा बोला जाता है उस समय से उन्होंने मुगल एम्पायर इंग्लैंड उनको मतलब भेजा गया राम मोहन राय जी को, तो इसलिए इनका नाम उस समय राजा राम, राजा नाम इन्होंने दिया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हुए 1748 से मतलब 1837 से जो बहादुर शाह टू, जो बहादुर शाह जफर भी उन्हें बोला जाता है, बहादुर शाह जफर, जो कि आपको जो 1857 की जो लड़ाई थी, जो 1857 का जो रिवोल्ट था आपको, वो उस समय जो लास्ट मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर, इनको मतलब उस समय अनाउंस कर दिया गया था कि आपको वहाँ के मतलब एम्पायर है, मुगल रूलर है, मतलब पूरा इंडिया के बादशाह हैं। ही वॉज लास्ट मुगल रूलर एम्पर, ही बिकेम देयर हेड ऑनली। ही वो उर्दू पोएट्री बहुत अच्छा लिखते थे। उनका जो पेन नेम था वो जफर था। उन फेमस उर्दू पोएट मिर्जा गालिब भी इन्हीं के समय था, कंटेम्प्रेरी मिर्जा गालिब के समय। इन्हीं मतलब मिर्जा गालिब कंटेम्प्रेरी थे आपको बहादुर शाह के समय। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1848 में अनाउंस द सक्सेसर टू बहादुर शाह वुड हैव टू अबैंडन हिज हिस्टोरिक, जो रेड फोर्ट जहाँ से रूल होता था मुगल एम्पायर का, उसमें लॉर्ड डलहौजी क्या किया, बहादुर शाह को वो चीज़ खाली करना पड़ेगा। फिर ये पेंशनर की तरह रह गया, लेकिन फिर 1857 का लड़ाई हुआ, जिसमें वाइस कैनिंग कैनिंग था, बहादुर शाह डेथ। उसके बाद क्या किया, इसे रंगून जेल में इन्हें बंद कर दिया गया, तो वहाँ मौत हो गई। ड्यूरिंग द रेड वॉल्ट एनिफिटेशन ही वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द एम्परर ऑफ इंडिया बाय द रेबल सोल्जर्स एंड जमींदार। तो हम लोग पढ़ेंगे 1857 की लड़ाई, उसमें देखेंगे क्या क्या हुआ था। 20 सितंबर 1857 था, ब्रिटिश कैप्चर दिल्ली एंड द एग्रीड बहादुर शाह वाज टेकन टू द aged Bahadur Shah taken to the prisoner. The royal princes were mercilessly captured and killed. The Bahadur Shah was tried and exiled to Rangoon, where he died in 1862। ये आपको बहादुर शाह के बारे में। अगर हम लोग उसके बाद डिक्लाइन की बात करें तो काउजेज क्या था, ये मेनली मेंस का टॉपिक है। औरंगजेब का इंटॉलरेंट पॉलिसी था आपको, मतलब वो जजिया टैक्स हो गया, मतलब मराठा के साथ लड़ाई, फिर आपको राजपूत के साथ लड़ाई, तो ये मराठा पॉलिसी था। इंटॉलरेंस था आपको, रिलीजन के नाम पर मंदिर को मतलब तोड़ा के वहाँ मंदिर को मतलब डिस्ट्रक्शन करके आप वहाँ मस्जिद बनाना, या किसी तरह का जो इंस्टीट्यूशन पहले से बना हुआ था कोई ऑर्गेनाइजेशन, या किसी तरह का पिलर, या किसी तरह का मॉन्यूमेंट्स, उसे तोड़कर, तो ये आपको इंटॉलरेंस पॉलिसी बहुत ज़्यादा था औरंगजेब। और जब का रिलीजियस पॉलिसी बहुत ज़्यादा टॉलरेंट था, डिस्क्रिमिनेटरी था, आपको बोल सकते थे। जिजिया टैक्स ने जी इम्पोज किया, री इम्पोज किया, जो मतलब कि आपको नॉन मुस्लिम पर जो टैक्स लगाया जाता था। दूसरा डिक्कन पॉलिसी जो था, उसके कारण भी डिक्लाइन हुआ। फिर जो इन्वेजन हुआ नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली का, उसके बाद मतलब आप देख सकते लेटर मुगल्स पीरियड के समय, उसका भी एक मतलब डिक्लाइन का एक रीज़न है वो। मेरा फिर फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ आपको। फिर आप देख सकते हैं कि जो मतलब फिर जैसे फारूक सियार के बाद फिर डिफरेंट जो राजा आए,
और फिर जो जो मतलब मुगल एम्पायर था वो क्या हुआ, जो मुगल एम्पायर वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगा। फिर जो ब्रिटिश आया वो ब्रिटिश भी क्या करने लगा, फिर धीरे धीरे मतलब पूरा डाउनफॉल होने लगा। कोई नोबिलिटी काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं था, वीक रूलर्स भी आया, फिर उसके बाद राजपूत सिख रूलर्स अपना अपना मतलब अलग होने लग गया। तो ये बोल सकते हैं कि आपको पूरा मतलब डिक्लाइन का एक फेज होता है। तो ये एक मेंस का टॉपिक, यहाँ से आपको पीटी में क्वेश्चंस नहीं बनता। लेकिन जो हम लोग पढ़ा, जानदार शाह, जुल्फिकार खान, ये किंग मेकर्स, ये सब के बारे में आपको पूछा जा सकता है। बहादुर शाह जफर के बारे में पेन नेम क्या था, इस समय कौन सा कॉन्टेम्परेट आता था, मिर्जा गालिब जैसे हम लोगों ने देखा। तो वो सब क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये हमारा जो टॉपिक था आपको लेटर मुगल्स के बारे में, तो ये टॉपिक कम से कम आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपको अराइवल ऑफ यूरोपियंस फॉर इन इंडिया। इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से यूरोपियन आपको इंडिया आया। सबसे पहला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे पोर्तुगीज हो गया, फिर उसके बाद देखेंगे डच हो गया, डेंस हो गया, इंग्लिश हो गया, फिर फ्रेंच हो गया। तो इस तरह का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, और कौन कौन से फैक्ट्री किसने कहाँ सेटअप किया, क्या क्या इसने मतलब जो अरेंजमेंट था, क्या क्या मतलब कि जो इनिशिएटिव था जो यूरोपियन कंपनी का, वो हम लोग देखेंगे। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, तो यहाँ अराइवल्स ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, और क्या रीजन था, मतलब यूरोपियन पावर का इंडिया में आने का क्या रीजन था, वो हम लोग भी यहाँ देखेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अराइवल्स ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया होगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक यू।